तो गाइस पिछले वीडियो यानी पार्ट 6 में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके बारे में सीखा था। पार्ट 7 यानी इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और उसके रूल्स क्या होते हैं और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 8 के बारे में। तो उसमें हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसके रूल क्या होते हैं और उसमें जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। So hello friends, it's me Gulshan and you're most welcome to my YouTube channel, The E-Learning Zone. गाइस इस वीडियो या आने वाले अगले वीडियोस में भी आपको बहुत सारे मोस्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरे चैनल पर दिए गए वीडियोस के इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। आपके पास कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो फ्रेंड्स आज अफर्मेटिव यानी किसी सेंटेंस में अगर नहीं का शब्द और क्वेश्चन वाले शब्द बिल्कुल भी नहीं आते, वो टेंस अगर होना में होता है यानी जैसे कि यह काम होगा तो वो अफर्मेटिव होता है यानी पॉजिटिव होता है, तो उसको सकारात्मक बोलते हैं। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है वो होता है रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। अगर ये शब्द किसी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आते हैं तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। उसके बाद जो रूल है वो कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज किया जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा जिसमें आईएनजी भी जोड़ा जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे विल बी का इसमें यूज किया जाता है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में विल का यूज किया जाता था लेकिन इसमें विल बी का यूज किया जाता है। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, कल मैं नई दिल्ली जा रहा हूँगा, तो कल जा रहा हूँगा जैसे जो पहचान है रहा हूँगा तो इसमें भी हूँगा आया है, रहा हूँगा। तो इस तरह से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हुआ। इसमें कोई नहीं वाला शब्द या कोई क्वेश्चन वाला शब्द बिल्कुल नहीं आया है। तो इसकी जो इंग्लिश होगी, कल का जो इंग्लिश है टुमारो, या तो वो सेंटेंस के पहले आ जाएगा या सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो कल की अंग्रेजी पहले टुमारो लिख दी गई है, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी जो मैं है, मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब है इसमें जाना, जाना की अंग्रेजी गो, गो में आईएनजी जोड़ा गया है। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। अगर रहा इस टाइप के वर्ड आते हैं किसी सेंटेंस में तो आईएनजी भी जोड़े जाते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसमें आईएनजी भी साथ में वर्ब के साथ जोड़े जाते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया है क्योंकि कहीं भी जाना के बाद टू का यूज ज़रूर किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, तो ऑब्जेक्ट में नई दिल्ली आया यानी न्यू दिल्ली। तो इस तरह से एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, टुमारो आई विल बी गोइंग टू न्यू दिल्ली। दूसरा सेंटेंस है वह घर पर कुछ कार्य कर रहा होगा, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी
ही विल बी डूइंग सम वर्क एट होम, कुछ कार्य यानी सम वर्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, वह घर पर कुछ कार्य कर रहा होगा। तो ही इसका जो सब्जेक्ट है वह के लिए ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, उसके बाद डू में आईएनजी, डू यानी करना, तो करना की अंग्रेजी में आईएनजी जोड़ दिया गया है। उसके बाद कुछ कार्य के लिए सम वर्क, उसके बाद घर पर यानी एट होम। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद तुम गाना गा रहे होगे, तो यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना एक बार में एक ही गाया जाता है, तो इसलिए अ सॉन्ग ही लगाया जाता है। तो यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें भी अकॉर्डिंग जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग इसमें सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए गए हैं। तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव को रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के निगेटिव की। तो निगेटिव में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव में नहीं के शब्द बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन निगेटिव में नहीं के शब्द आपको हर सेंटेंस में मिल जाएंगे। जैसे कल मैं नई दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, वह घर पर कुछ कार्य नहीं कर रहा होगा, और तुम गाना नहीं गा रहे होगे। तो यानी किसी हिंदी के सेंटेंस में क्या किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर नॉट या नहीं के शब्द आते हैं तो यानी वह निगेटिव टेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान मैंने आपको पहले बताया है कि रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, और इसमें अगर नहीं के शब्द आ गए तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है। इसके रूल भी सब्जेक्ट विल नॉट बी, यानी विल और बी के बीच में ही नॉट का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसका जो इंग्लिश जो हिंदी बना हुआ है, तो हिंदी के सेंटेंसेस को जैसे इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें विल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। यानी टुमारो आई विल नॉट बी गोइंग टू न्यू दिल्ली, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग एट होम, तुम गाना नहीं गा रहे होगे, तो यू विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। जैसे आपने देखा होगा कि जो दूसरा सेंटेंस है वह घर पर कुछ कार्य नहीं कर रहा होगा, तो पिछले सेंटेंस में हमने देखा था तो इसमें सम वर्क लगा था, लेकिन इसमें एनीथिंग लगेगा, क्योंकि जब नॉट लग जाता है तो यानी कोई कार्य नहीं के बराबर होता है, तो नहीं के बराबर जब लगाएंगे तो एनीथिंग में आ जाएगा, यानी नॉट बी डूइंग एनीथिंग एट होम। उसके बाद तुम गाना नहीं गा रहे होगे, तो यू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। कल मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, तो टुमारो आई विल नॉट बी गोइंग टू न्यू दिल्ली। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को भी ऐसे ही रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बस इतना याद रखिए कि विल और बी के बीच में ही नॉट का यूज किया जाता है, बाकी के रूल आपके अफर्मेटिव के तरह ही रहेंगे। और अब बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव के बारे में। इसका पहचान प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक यानी वर्ब सेंटेंस के लास्ट में रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, और बीच में या पहले क्वेश्चन वाले शब्द भी आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किसका। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो हम उसको ये समझते हैं कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका जो रूल है वो रूल कुछ इस प्रकार होता है कि पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। विल पहले इसलिए लगाते हैं कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में क्या का शब्द पहले आता है तो उसके लिए विल का यूज, यानी उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे पहले लिख दिया जाता है और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज किया जाता है। तो जैसे सेंटेंस है क्या कल मैं नई दिल्ली जा रहा हूँगा, तो इसके लिए पहले कल की इंग्लिश लग जाएगी पहले ही, उसके बाद विल का यूज किया जाएगा क्या के लिए। तो क्या की अंग्रेजी ना लिख करके जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे पहले ही लिख दिया जाता है या बोल दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट के लिए आई, उसके बाद बी का यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जाना का गो में आईएनजी जुड़ जाएगा,
फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के लिए टू नई दिल्ली। तो इस तरह से ये सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद जो सेंटेंस है, क्या वह घर पर कुछ कार्य कर रहा होगा, तो विल ही बी डूइंग सम वर्क एट होम, जिसके लिए इसमें फिर से सम वर्क आ गया है। यानी जब कोई सेंटेंस निगेटिव में ही होता है तभी उसमें सम का नथिंग हो जाता है या एनीथिंग हो जाता है नॉट के बाद। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम गाना गा रहे होगे, तो इसकी इंग्लिश विल यू बी सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी विल पहले आएगा क्या का शब्द अगर किसी सेंटेंस में पहले आता है तो। ठीक ऐसे ही हम देखते हैं अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आते हैं, किसी हिंदी के सेंटेंस में बीच में आते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। अब जो बीच में सेंटेंसेस के जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो आपके सामने है। तो इसका जो रूल है उसमें रूल 2 में क्वेश्चन वर्ड ही सबसे पहले लिखे जाते हैं। बाकी के जो रूल होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव रूल के 1 की तरह ही होते हैं। बस इसमें बीच में आने वाले क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद बी का यूज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बस इसमें चेंजेस सिर्फ छोटा सा चेंजेस होता है, क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आए होते हैं उसी की अंग्रेजी आपको पहले लिख दी जाती है। तो जैसे आपके सामने सेंटेंसेस है, कल मैं नई दिल्ली कब जा रहा हूँगा, तो टुमारो व्हेन विल आई बी गोइंग टू न्यू दिल्ली। उसके बाद वह घर पर कुछ कार्य कैसे कर रहा होगा, तो हाउ विल ही बी डूइंग सम वर्क एट होम। उसके बाद तुम गाना क्यों गा रहे होगी, वाई विल यू बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हैं कब, कैसे और क्यों, उन्हीं की अंग्रेजी पहले लिखी गई है। उसके बाद बाकी के सेंटेंसेस आपके सेम रूल 1 के तरह ही होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव के जो रूल होता है उसी की तरह होते हैं। तो इस तरह से हम इसकी इंग्लिश जो ट्रांसलेशन की जाती है हिंदी की, वो इसके रूल के अकॉर्डिंग एकदम आसानी से कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव निगेटिव में बस एक चेंजिंग होता है, जिसमें जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है रूल नंबर 1, उसके बाद इसमें एक चेंजिंग सिर्फ इतना होता है कि सब्जेक्ट के बाद और नॉट और बी के बीच में नॉट का यूज किया जाता है। बाकी के जो रूल सेम होते हैं, बाकी के सेंटेंसेस सेम होते हैं। जैसे मैंने जो आपके सामने यह सेंटेंस लिखा है कि क्या कल मैं नई दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, क्या वह घर पर कुछ कार्य नहीं कर रहा होगा, क्या तुम गाना नहीं गा रहे होगे, तो यह सेंटेंसेस आपने देखा होगा सेम टू सेम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस की तरह है। इसमें बस चेंजिंग नहीं की आई है, जो बीच में नहीं के शब्द लिखे गए हैं, तो इसके लिए बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। बाकी के ट्रांसलेशन आपके सेम टू सेम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के रूल नंबर 1 की तरह होगी। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इसके रूल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव निगेटिव की। इसमें बस एक चेंजिंग होती है, जो हिंदी के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, किसका बीच में आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी हम इंग्लिश के ट्रांसलेशन में पहले लिख देते हैं। उसके बाद जो ट्रांसलेशन होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से लेकर के ऑब्जेक्ट तक जो ट्रांसलेशन होता है वो सेम टू सेम रूल 1 के अकॉर्डिंग होता है। जो इंट्रोगेटिव के निगेटिव के रूल 1 होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग में उसी के लिखा जाता है। तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कल मैं नई दिल्ली क्यों नहीं जा रहा हूँगा, तो इसकी इंग्लिश है वाई विल आई नॉट बी गोइंग टू न्यू दिल्ली टुमारो। इसमें वाई पहले लगा क्योंकि जो क्यों का शब्द है हिंदी के सेंटेंस में वो बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं। तो उसके बाद ही विल आई नॉट बी गोइंग टू न्यू दिल्ली टुमारो, बाकी सारे सेंटेंसेस उसके बाद ही हैं। तो पहले जो रूल 1 में थे उसी तरह से वह घर पर कुछ कार्य कैसे नहीं कर रहा होगा, तो इसका जो इंग्लिश है हाउ विल ही नॉट बी डूइंग एनीथिंग एट होम, सेम टू सेम उसी तरह। जैसे
तुम गाना कब नहीं गा रहे होगे, व्हेन विल यू नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, बस व्हेन का यूज किया गया कब के लिए, उसके बाद सेम टू सेम पहले ही रूल की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का क्लास? उम्मीद है आपको इसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आपके यूज़फुल वीडियोस इसमें मिल रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर आज नए हैं, तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिए बेल आइकन को, और आने वाले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यानी नेक्स्ट वीडियोस के इनबॉक्स में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।